अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो रेसिपी आपके लिए लेकर आया हूँ, नहायत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है। आज मैं आपके लिए वेजिटेबल नगेट्स जो हैं वो बनाने जा रहा हूँ। बहुत मज़ेदार बनते हैं। चीज़ें आपको बखूबी नज़र आ रही हैं, उनकी क्वांटिटी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आलू, आधा किलो आलू यानी कि 500 ग्राम आलू लेने हैं। 3 टेबल स्पून बंद गोभी, 3 टेबल स्पून मशरूम्स, 3 टेबल स्पून ब्रोकली, 3 टेबल स्पून शिमला मिर्च, इस तरीके से बारीक बारीक काट लें। साथ 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च कुटी हुई, 3 टेबल स्पून गाजरें इस तरह क्रश की हुई बारीक बारीक, और 1 टेबल स्पून नमक। मज़ीद ब्रेड क्रम्स और अंडे भी यूज़ करूँगा। किस तरह इनको तैयार किया जाता है वेजिटेबल नगेट्स को, मेरे साथ ही रहिए और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि रेसिपी जो है उसका अच्छी तरह से पता चल जाए और आपको बनाने में आसानी हो। अभी फ़िलहाल हम आलू जो हैं उनको मैश करके उनमें ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। आलू मैंने बाउल में ऐड कर लिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता से मैं इनको इस तरीके से इस तरह मसलना शुरू कर दूंगा। खूब बारीक करने हैं आलू अच्छी तरह से। साथ ही दूसरी तमाम चीज़ें, मशरूम्स, बंद गोभी, ब्रोकली इस तरीके से बारीक बारीक आपने पीस लेनी है, क्रश कर लेनी है, सॉरी पीसना नहीं। शिमला मिर्च, गाजर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाजरें जो हैं किस तरीके से मैंने बारीक बारीक कद्दूकश की हुई हैं। और तमाम मसाले जो हैं वो इसमें साथ हम ऐड कर देंगे। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये नहायत ही हेल्दी रेसिपी है, आपने इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। नमक जो है उसका ख़ास ख्याल रखना है कि नमक बिल्कुल जायके के मुताबिक हो। 1 टेबल स्पून मैंने लिया हुआ है, वो मैं इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। नमक आप चख भी सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक रखना चाहें तो रख सकते हैं। नमक पूरा होगा, जायका जो है नगेट्स का वो खूब आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता से मैं ऐसे मिक्स करके यकजान कर लूँगा। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है, कोई कसर बाकी ना रहे। आलू जो हैं उनकी ढेलियाँ ना रहें, बीच में मोटे मोटे ना रहें। अभी ऑफ द स्क्रीन जो है तकरीबन 10 मिनट तक मैं इनको मिक्स करूँगा अच्छी तरह से, ताकि इनकी अच्छी तरह क्रीम तैयार हो जाए आलूओं की। उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह मटेरियल बिल्कुल तैयार हो चुका है। आलू और तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। आपको बखूबी अंदाज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल क्रीम की तरह मैंने इनको कर दिया। अभी इनको मैं साइड पर रख दूँगा। ब्रेड क्रम्ब और 2 अदद अंडे
अंडे जो हैं इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आपस में फेंट लिए। अभी मैं आपके सामने तैयार करूँगा मटेरियल। नगेट्स जो हैं वो मैं बनाने शुरू करूँगा। नगेट्स तैयार करने से पहले थोड़ा सा ऑयल जो है वो आप अपने पास रख लें, इस तरीके से हाथों को लगा लें ताकि आलू जो है वो हाथों को चिपके ना। अच्छे तरीके से थोड़ा सा और मैं शामिल करूँगा इसमें। इस तरीके से नगेट्स जो हैं वो, जितने आलू आप क्रीम कर लेंगे नगेट्स उतने आपके अच्छे बनेंगे। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। शेप आप अपनी मर्ज़ी की भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ऐसी शेप ही चलती है नगेट्स में। ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं रखना, छोटे छोटे बनाने हैं जो देखने में भी खूबसूरत लगे और पकड़ के खाने में भी आसानी हो। इस तरीके से आप खूबी देख सकते हैं। ये नगेट जो है मैंने तैयार कर ली, इसको मैं साइड पर रख दूँगा अलहदा से प्लेट में। इसी तरह एक और मैं तैयार करूँगा। ऐसे ही मटीरियल लेकर ऑयल जो है हाथों को थोड़ा सा लगाकर इस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से मैं इसको भी शेप दूंगा। ऐसे इस तरीके से सबसे पहले मैं तमाम नगेट्स जो हैं ये तैयार करूंगा। उसके बाद ब्रेड क्रम्ब और अंडा यूज़ करूंगा। माशाल्लाह नगेट्स हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। अभी हम बारी बारी इनको इस तरीके से अंडे में डिप करके उसके बाद इसमें से बाहर निकाल कर साथ ही ब्रेड क्रम्स जो है वो ऊपर इस तरह हम डालना शुरू कर देंगे। ब्रेड क्रम्स जो है वो अच्छी तरह लगाना है। हो सके तो थोड़ी देर बीच में पड़ा रहने दें ताकि इसकी नमी जो है नगेट की अंडे की वजह से उसको ब्रेड क्रम्ब जो है अच्छी तरह चिपक जाए। इस तरीके से अच्छी तरह से आपने ब्रेड क्रम्ब जो है वो लगाना है। ऐसे ही तमाम नगेट्स जो है उनको बारी बारी अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब जो है वो लगा के मैं फ्राई करना शुरू करता हूँ। ऑयल जो है हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है, अभी हम फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, नगेट्स जो हैं वो भी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अभी हम बारी बारी नगेट्स जो हैं वो फ्राई करना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफ द स्क्रीन नगेट्स जो हैं वो मैंने तमाम तैयार कर लिए हैं। आप खूबी जानते हैं ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही नगेट्स जो हैं उनको मैं फ्राई होने दूंगा। उसके बाद
इनका कलर जो है वो मैं चेक करूँगा, जो ही लाइट ब्राउन सा होगा मैं इनको बाहर निकाल लूँगा। माशाल्लाह नगेट्स हमारे जो हैं वो मुकर्ररा हद तक ब्राउन हो चुके हैं। अभी मैं तमाम नगेट्स जो हैं इनको बारी बारी बाहर निकाल लूँगा। अब देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। इससे ज़्यादा ब्राउन मैं नहीं करूँगा। दोबारा से नगेट्स मैं ऑयल में ऐड करूँगा। नगेट्स को आपने ब्रेड क्रम्स में कुछ देर के लिए पड़ा रहने देना है, ताकि अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो नगेट्स के साथ चिपक जाए और फिर बहुत प्यारे बनेंगे। माशाल्लाह तमाम नगेट्स जो हैं मैंने ऑयल में ऐड कर दिए हैं। यूँ ही ये तैयार होते हैं मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह बाद में जो नगेट्स मैंने ऐड किए हैं ऑयल में वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं बखूबी। चूल्हा जो है मैं नीचे से ऑफ़ कर दिया। बारी बारी इसी तरीके से मैं तमाम नगेट्स जो हैं वो ऑयल से बाहर निकाल लूँगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की हेल्दी सी रेसिपी है, घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप बनाएंगे, दोबारा भी आप ट्राई करेंगे। मेरे साथ ही रहिए और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी डिश आउट करके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल नगेट्स हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं बहुत मज़ेदार, खस्ता और कुरकुरे से तैयार हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए और वेजिटेबल नगेट्स जो हैं उनको ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाकर खाइए और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया कीजिए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।